नमस्कार दोस्तों। हरि राम नामक आदमी शहर के एक छोटी सी गली में रहता था। वो एक मेडिकल दुकान का मालिक था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। 10 साल का अनुभव होने के कारण उसे अच्छी तरह पता था कि कौन सी दवाई कहाँ रखी है। वो इस पेशे को बड़े ही शौक से, बहुत ही निष्ठा से करता था। दिन ब दिन उसके दुकान में सदैव भीड़ लगी रहती थी। वो ग्राहकों को वांछित दवाइयों को सावधानी और तसल्ली से देता था। उसे भगवान पर कोई भरोसा नहीं था। वो एक नास्तिक था। खाली वक्त मिलने पर वो अपने दोस्तों के संग मिलकर घर या दुकान में ताश खेलता था। एक दिन उसके दोस्त उसका हाल चाल पूछने दुकान में आए और अचानक बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। बारिश की वजह से दुकान में भी कोई नहीं था। बस फिर क्या था, सब दोस्त मिलकर ताश खेलने लगे। तभी एक छोटा लड़का उसकी दुकान में दवाई का पर्चा लेकर दवाई लेने आया। उसका पूरा शरीर भीग गया था। हरिराम ताश खेलने में इतना व्यस्त था कि बारिश में आए हुए उस लड़के पर उसकी नज़र नहीं पड़ी। ठंड से ठिठुरते हुए उस बच्चे ने दवाई का पर्चा बढ़ाते हुए कहा, साहब जी, मुझे ये दवाइयाँ चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है, उनको बचा लीजिए। बाहर और सब दुकानें बारिश की वजह से बंद है। आपकी दुकान को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि मेरी माँ बच जाएगी। ये दवाई उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बीच बिजली भी चली गई और सब दोस्त जाने लगे, क्योंकि बारिश भी अब थोड़ा कम हो चुका था। उस लड़के की पुकार सुनकर ताश खेलते खेलते ही हरिराम ने दवाई के उस पर्चे को हाथ में लिया और दवाई लेने को उठा। ताश के खेल को पूरा न कर पाने के कारण बिना मन से, अपने अनुभव से ही अंधेरे में दवाई की उस शीशी को झट से निकालकर उसने लड़के को दे दी। उस लड़के ने दवाई का दाम पूछा और उचित दाम देकर बाकी के पैसे अपनी जेब में रख लिए। लड़का खुशी खुशी दवाई की शीशी लेकर चला गया। वो आज दुकान को जल्दी बंद करने की सोच रहा था। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई और वो ये देखकर दंग रह गया कि उसने जो दवाई की शीशी समझकर उस लड़के को दी थी, वो चूहे मारने वाली जहरीली दवा है, जिसे उसके किसी ग्राहक ने थोड़ी ही देर पहले लौटाया था। और ताश खेलने की धुन में उसने अन्य दवाइयों के बीच ये सोचकर रख दी थी कि ताश की बाजी के बाद फिर उसे अपनी जगह वापस रख दूंगा। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस लड़के के बारे में सोचकर वो तड़पने लगा। यदि ये दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे दी तो वो अवश्य मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वो अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बात के बाद देखी जाएगी। अब क्या किया जाए। सच में कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। हरिराम को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुई थी। घबराहट में वो इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी दृष्टि दीवार के उस कोने में पड़ी जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। पिता से हुई बहस में एक दिन उन्होंने हरिराम से भगवान को कम से कम एक शक्ति के रूप में मानने और पूजने की मिन्नत की थी। उन्होंने कहा था कि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। वो हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। हरिराम को ये सारी बात याद आने लगी। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरे कृष्ण जी की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर
दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वो छोटा लड़का फिर दुकान में आया। हरिराम बहुत अधीर हो उठा। क्या बच्चे ने माँ को दवा समझ के जहर पिला दी होगी? माँ मर तो नहीं गई? हरिराम का रोम रोम काँप उठा। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रोते रोते कहा, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के करीब पहुँच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं? हरिराम हक्का बक्का रह गया। क्या ये सचमुच भगवान का चमत्कार है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हरिराम ने राहत की सांस लेते हुए कहा, लो ये दवाई, पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उस लड़के ने हिचकिचाते हुए बड़े भोलेपन से कहा, कोई बात नहीं, तुम ये दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी करो, और हाँ, अब की बार जरा संभल के जाना। लड़का अच्छा बाबूजी कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। हरिराम की आंखों से अविरल आंसुओं की धार बह निकली। भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। अपने भीतर हुए इस परिवर्तन को वो पहले अपने घर वालों को सुनाना चाहता था। जल्दी से दुकान बंद करके वो घर को रवाना हुआ। उसकी नास्तिकता की घोर अंधेरी रात भी अब बीत गई थी और अगले दिन की नई सुबह एक नए हरिराम की प्रतीक्षा कर रही थी। तो दोस्तों, सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है। बस इसी सोच के साथ सदा हंसते मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।